आचार्य वर्य श्री नारायण देवाचार्य जी। परिचय। श्री नारायण शरण देवाचार्य जी महाराज ने श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज के परम प्रतापी शिष्य श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज से मंत्र दीक्षा लेकर श्री निम्बारकाचार्य पीठ को विक्रम संवत 1700 से लेकर विक्रम संवत 1755 तक समलंकृत किया था। वे अहर्निश श्री गुरुदेव की आज्ञा अनुसार ही अपने सारे नित्य कर्म संपन्न करते थे। श्री गुरुदेव ने एक बार आज्ञा प्रदान की कि इस स्थान पर प्रसाद ग्रहण करना तभी उचित है जब श्री सर्वेश्वर प्रभु आरोग लें। श्री गुरुदेव के इन वचनों ने श्री नारायण देवाचार्य जी को बहुत प्रभावित किया, पर उन्हें कठिन परीक्षा भी देनी पड़ी। एक बार श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज श्री नारायण देवाचार्य जी को स्थान पर छोड़कर किसी प्रयोजनवश पुष्कर राज पधारे। उन्हें ये स्मरण नहीं रहा कि श्री नारायण देवाचार्य जी श्री सर्वेश्वर प्रभु के आरोग्य बिना प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। श्री नारायण देव जी श्री गुरुदेव की प्रतीक्षा करते रहे, परंतु वे रात्रि पर्यंत ना लौटे। संतों ने निवेदन किया कि आप कुछ प्रसाद ग्रहण कर लें, किंतु ये मौन रहे। रात्रि व्यतीत हो गई। द्वितीय दिवस भी गुरुजी महाराज नहीं पधारे, फिर भी आपके चित्त में कोई विकृति उत्पन्न नहीं हुई। इस प्रकार श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज को 11 दिन लग गए, पर गुरु भक्त का श्री सर्वेश्वर प्रभु के प्रसाद के बिना भोजन कैसा। 11वें दिन श्री गुरुदेव महाराज पधारे और पूछे कि प्रिय नारायण देव कहाँ हैं। पता लगा कि मंदिर से प्रतिदिन प्रातः संध्या वंदना आदि करके वे वन की ओर चले जाते हैं और वही प्रभु के गुणानुवाद किया करते हैं। इस बीच की गई आपकी रचनाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, लिपिबद्ध न होने के कारण वन प्रांत में ही तिरोहित हो गईं। श्री हरिवंश देवाचार्य जी ने जब अपने शिष्य की भाव दशा देखी तो उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु टपक पड़े और बोले कि नारायण, क्या कारण है जो इतने दुर्बल हो रहे हो। शिष्य का उत्तर था, गुरुदेव सत्व शुद्धि कर रहा हूँ। कोई विकृति आहार प्राप्त हो गया था जो आपकी दया से अब दूर हो गया। इतना कहकर वे श्री गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। श्री हरिवंश देवाचार्य जी गदगद होकर नारायण देव को गले लगा लिए। उपस्थित भक्त वृंद चकित विस्मित गुरु शिष्य का प्रेम मिलन देखते रहे। एक बार श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज पुष्कर में स्नान की भावना से श्री निम्बारक तीर्थ से पधारे। मार्ग में बिहड़ वन में कहराते हुए सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ी। साथ में संत भयभीत हो गए। बोले कि प्रतीत होता है यहीं कहीं सिंह है, अतः कहीं सुरक्षित स्थान में चलकर प्राण रक्षा करनी चाहिए। परंतु श्री नारायण देवाचार्य जी गुरुमुख से श्रवण कर चुके थे कि किसी प्राणी से भय नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने साथियों की बात नहीं मानी और उसी ओर चल पड़े जिधर से सिंह के कहराने की आवाज़ आ रही थी। शीघ्र ही वे सिंह के समीप पहुंच गए। उन्हें देख सिंह और जोर से दहाड़ने लगा। साथी संतों ने सोचा कि अब वे जीवित नहीं बचेंगे। डर कर वे भाग गए और निम्बारक तीर्थ में पहुंचकर बोले कि श्री नारायण देवाचार्य जी सिंह के मुख में चले गए। हम लोगों के बार बार मना करने पर भी नहीं माने। यह संवाद सुनकर सब स्तब्ध रह गए। इधर श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज ने देखा कि वनराज तीर लगने के कारण अत्यंत व्याकुल हैं। तीर उसके पैर में लगा था, अतः वह चलने में असमर्थ था। आचार्य श्री ने समीप जाकर अपना जल पात्र एक चट्टान पर रखे और श्री सर्वेश्वर सर्वेश्वर कहते हुए शनह शनह उसके पैर में घुसे तीर को निकालने लगे। तीर बाहर आ गया। मुमूर्षु मृगराज की वेदना कम हुई। आचार्य श्री ने उसे पुचकारा, पात्र के जल को उसके ऊपर छिड़का और आगे चल दिए। मूक मृगराज उनकी ओर देखता हुआ मानो कृतज्ञता व्यक्त कर रहा था। पीछे से शिकारी आ गए और आचार्य श्री को देखकर बोले, आप कहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो एक भयानक सिंह आया हुआ है। श्री नारायण देवाचार्य जी ने कहा कि वह दुखी सिंह मेरा क्या अहित करता होगा यहीं कहीं। शिकारियों ने कहा, चोट खाकर सिंह और भी क्रूर हो जाता है। आचार्य श्री ने हंसकर कहा, यह अब साधु हो गया है। तीर निकालकर मैंने वहीं वृक्ष में लगा दिया है। बधिकों को विश्वास नहीं हो रहा था। वे तत्काल वहां पहुंचे और सारा दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। वे विस्मय में पड़ गए और कहने लगे कि ये सर्वथा असंभव है कि कोई मानव घायल सिंह के पास जावे और अपने प्राण बचाकर लौटे। उन्हें विश्वास हो गया कि वस्तुतः ये कोई चमत्कारी पुरुष हैं। वे आचार्य श्री के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। इस घटना की चर्चा आसपास के गांवों में होने लगी और इससे प्रभावित होकर हजारों की संख्या में लोग आचार्य श्री के दर्शनार्थ आने लगे। एक बार माथुर चतुर्वेदी एवं अन्य गणमान्य ब्राह्मण स्लेमाबाद जाने के विचार से निकले।
मार्ग में पता लगा कि आचार्य श्री पुष्कर राज पधारे हैं, अतः वे अपने अश्वों पर बैठकर पुष्कर राज की ओर चल पड़े। रात में उन्हें दसियों ने पकड़ लिया और उनकी सभी वस्तुएं अपने अधिकार में कर लीं। ब्राह्मण दुखी होकर बोले, भैया भले श्री नारायण देवाचार्य जू से मिल वे आए, जो गांठ के कपड़ा लोटा लगोटा हु छिन गए और सब तरियां मर गए। दसियों ने जब श्री आचार्य चरण का नाम सुना तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और उनको मार्ग दिखाते हुए सादर बीहड़ जंगल से पार कर गए। माथुर ब्राह्मण कहने लगे, धन्य है आचार्य श्री, जिनकी कृपा से आज हम लोगों की जान बच गई। वे पुष्कर राज आचार्य श्री के पास पहुंचे। आचार्य श्री ने उनका मृदु वचनों से स्वागत किया। श्री श्री भट्ट जी की तपोभूमि मथुरा के निवासियों से मिलकर आचार्य श्री गदगद हो गए। ब्राह्मण बोले, महाराज श्री, हमारे तीर्थ पे ये यमनन की बड़ी कुदृष्टि है और या समय में जजिया करहु लग्यो भयो है, सो आप कछु ऐसो मार्ग बताए दियो जासो देशवासिन को भलो होए। आचार्य श्री ने आदेश दिया कि आजकल शासन के मुखिया अजमेर में आए हुए हैं, ये उनकी धर्म यात्रा है, आप लोग वहाँ चले जाओ। श्री सर्वेश्वर प्रभु आप लोगों के संकल्प को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। आचार्य श्री का शुभाशीर्वाद प्राप्त कर समस्त ब्राह्मण अजमेर गए और परिचय देते हुए जजिया कर से मुक्त कर देने की प्रार्थना की। श्री सर्वेश्वर प्रभु की प्रेरणा से उसने प्रार्थना स्वीकार कर ली और माथुर ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त कर दिया। पता नहीं इतिहासकों ने इन माथुर ब्राह्मणों के प्रयास एवं आचार्य श्री के सहयोग की चर्चा इतिहास के पन्नों में की है या नहीं, पर जो प्रमाण जजिया हटाने के संदर्भ में हमें मिला है वह पंडित श्री किशोरी नंद जी ओझा, छोटी बस्ती पुष्कर अजमेर की बही में मथुरा के ब्राह्मणों के लेख में प्राप्त हुआ। यह उल्लेख सन 1670 का है। श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज संवत 1750 के आसपास महाराजा जगत सिंह जी के अत्यधिक आग्रह पर उदयपुर पधारे। वहाँ कई वर्षों तक निवास किया और भक्ति का प्रचुर प्रचार प्रसार करते रहे। श्री प्रयागदास जी का स्थल और बाईजी राज का कुंड आदि अनेक मठ मंदिरों का निर्माण कराकर भक्ति के स्थायी केंद्र स्थापित कर दिए। आपकी रचना श्री आचार्य चरितम एक अनुपम कृति है, जिसमें समस्त आचार्यों के चरित्र संक्षिप्त रूप में वर्णित हैं। आपने अपने गुरुदेव श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज का स्मृति महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ गिरिराज में श्री गोविंद कुंड पर मनाया था, जिसमें लाखों की संख्या में संत महात्मा सम्मिलित हुए थे। ऐसा महोत्सव ब्रज में आज तक नहीं हुआ। आपने उदयपुर में ही अपने मंगलमय देह का त्याग किया। आपका समाधि स्थल चरण पादुकाएं उदयपुर में ही विद्यमान है, जो कि कुंड स्थान के संरक्षण में है। आपका पाठोत्सव पौष शुक्ल नवमी को मनाया जाता है।